सो आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर फॉरेस्ट एंड अवर लाइफलाइन। तो सबसे पहले हम इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं, फॉरेस्ट और उसकी फॉरेस्ट मतलब हमारा जंगल, और अवर लाइफलाइन मतलब हमारी लाइफलाइन क्या, हम किससे जीवित रह सकते हैं। तो फॉरेस्ट हमारी लाइफलाइन है, ये इस चैप्टर की थीम है। तो सबसे पहले, वन इवनिंग भुजो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन, ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने पूरे बुक में क्या देखा है, भुजो और पहेली के बारे में देखा है, और इस चैप्टर में भी हमने सबसे पहले भुजो के बारे में क्या बोल रहा है कि एक इवनिंग भुजो कहाँ गया, पार्क में गया, और किसके साथ, एक बूढ़े इन आदमी के साथ गया। ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने फ्रेंड से उसको इंट्रोड्यूस करवाया। प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। तो ये क्या थे, प्रोफेसर अहमद थे जो साइंटिस्ट थे, और वो क्या कर रहे थे, एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। The children started playing while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. He was tired as he had participated in the golden jubilee celebration of the town. तो प्रोफेसर, सारे बच्चे खेल रहे थे और प्रोफेसर अहमद क्या थे, एक अपनी बेंच पे जाके बैठ गए थे, और उसके बाद वो अपने क्योंकि वो थक चुके थे अपने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो उनके टाउन में हुआ था उसके कारण। अब आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि चिल्ड्रन भी क्या आ गए, उनके बाजू में बैठ गए जाके। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो प्रोफेसर अहमद ने उन सबको क्या बताया, अपने जो उनका गोल्डन जुबली प्रोग्राम था उसके बारे में बताया। और उसने क्या बताया कि वो सीनियर उधर पे क्या हुआ था, सबसे पहले कल्चरल प्रोग्राम हुए और उसके बाद उधर पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया। अ प्लान वाज proposed to put up a factory by clearing an area of forest just outside the town। तो उधर पे एक प्लान रखा गया एक, और उनमें क्या बोला कि जो फॉरेस्ट है उसको हम क्लियर कर देंगे और वहाँ पे क्या लगा देंगे, एक फैक्ट्री लगा देंगे टाउन के पास में। This would give the increasing population of the town a chance to get the job। तो ये क्या था कि एक जॉब दे रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो रही थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी टाउन में, और जॉब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसलिए जब वो एक फैक्ट्री सेटअप कर देंगे तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सुलझ सकती है। द चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू हिज आइडिया। तो चिल्ड्रन क्या थे, सरप्राइज हो गए जब प्रोफेसर अहमद ने कहा कि बहुत सारे पीपल ने क्या किया, वहाँ पे उसका विरोध किया, ये आइडिया का विरोध किया। दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सेव्स द ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन द नेचर। और ये क्यों, क्योंकि गांव के लोगों को क्या है, ज़्यादा वो किस पर डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधे पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन किया इसको कि मतलब फॉरेस्ट नहीं काटना चाहिए। और ये क्यों, क्योंकि जो हमें हेल्दी हवा चाहिए, ठीक है, ग्रीन लंग्स मतलब हमें अच्छी हवा, खुली हवा, मतलब ताज़ी हवा, और जो पानी प्योरीफाई हो रहा है, ये सब नेचर की वजह से हो रहा है। और नेचर कहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे हमारा ट्री का, वो फॉरेस्ट पे, इसलिए वहाँ के लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड द फॉरेस्ट। तो जब प्रोफेसर अहमद समझा रहे थे तो चिल्ड्रन बहुत कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि उन्होंने आज तक क्या था, फॉरेस्ट कभी देखा नहीं था। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, सो दे डिसाइडेड टू विजिट विद प्रोफेसर अहमद। तो चिल्ड्रन को और बच्चों को क्या था कि और क्यूरियोसिटी थी फॉरेस्ट के बारे में जानने के लिए, इसलिए उन्होंने प्लान किया कि वो प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट विजिट करेंगे। सही बोला। अब विजिट टू अ फॉरेस्ट, तो अब जैसे कि डिसाइड हुआ था कि प्रोफेसर अहमद अपने चिल्ड्रन के साथ कहाँ जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे, तो अब हम उसकी कहानी देखेंगे। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक नाइफ, ए हैंड लेंस, अ स्टिक, अ नोटबुक, वॉक टुगेदर थ्रू द फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। तो संडे के दिन क्या हुआ कि
मॉर्निंग में चिल्ड्रन कहाँ चले गए, अपने साथ उन्होंने क्या क्या पैक कर लिया, नाइफ, हैंड लेंस, स्टिक्स, नोटबुक्स एंड वॉक टुगेदर, और से फिर साथ में चल पड़े थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। तो विलेज के पास, क्योंकि विलेज में ही फॉरेस्ट होते हैं, इसलिए वो विलेज के पास एक फॉरेस्ट में चले गए। ऑन देयर वे दे मेट तिब्बू। तो उनके वे में मतलब चलते चलते उन्हें कौन मिला, तिब्बू मिला, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप। तो वो क्या था, एक बहुत जवान मतलब उनकी उम्र का एक लड़का था, ठीक है। फिर यंग नियर विलेज हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग हिज विद हिज आंट। तो वो क्या था, वो अपने गायों को चरा रहा था, ठीक है, मतलब ग्रेजिंग करवा रहा था, और अपनी किसके साथ, आंट के साथ। ही वॉज वेरी एगली रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। तो वो बहुत ऐसे भाग रहा था आजू बाजू, क्योंकि अपने उनको क्या था, झुंड को उसका जो उसकी भेड़ बकरियां हैं उन्हें एक झुंड में रखना था, इसलिए उनको एक लाइन में चलाने के लिए, झुंड में चलाने के लिए वो इधर से उधर भाग रहा था। व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन, टीबू ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग विद देम while his aunt went on a different path. As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled with them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. तो जैसे ही वो फॉरेस्ट में घुसे तो उन्होंने क्या था, अपने एनिमल्स को शांत करवा लिया, क्योंकि जो फॉरेस्ट में एनिमल है, अगर वो उनकी आवाज़ सुनेंगे तो क्या होगा, अटैक हो सकता है। अब टीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ फॉरेस्ट। तो टीबू क्या क्या उन सबको कहाँ ले गया, एक हाइट पे ले गया, जहाँ पे उसने क्या दिखाया, एक बहुत अच्छा ब्रॉड व्यू, मतलब बहुत चौड़ा, मतलब बहुत पूरा, जहाँ से एक ही जगह से पूरा फॉरेस्ट दिखता हो। अब चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। मतलब उन्होंने क्या था, चिल्ड्रन वो तो शहर में रहते थे, उन्होंने आज तक कभी ऐसा फॉरेस्ट देखा ही नहीं था। दी डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर दी लैंड। तो क्या था, उन्हें एक ट्री का टॉप जो था वो कैसा एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, मतलब ऊपर से सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। अब हाउ एवर दी कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। पर वो क्या था, पूरी तरीके से ग्रीन नहीं था, ठीक है। द एनवायरनमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। अब क्या था, एनवायरनमेंट एकदम शांत था और एक कूल ब्रीज मतलब एक ठंडी हवा बह रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। और इससे क्या हुआ, चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी आज तक देखा ही नहीं था। वाइल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड on hearing a sudden sound of a bird and some noise from the top branches of the trees। तो जब वो नीचे आने लगे तो उन्होंने क्या था, उन्होंने एक तो सबसे पहले बर्ड और अलग अलग जानवरों की भी आवाज़ सुनी थी वहाँ पे, फ्रॉम दी top branches of the trees। टीबू told them to relax since it was normal phenomena here। अब टीबू ने क्या क्या, टेबू एकदम रिलैक्स था, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों की आदत थी। अब हम जाएंगे, जैसे जो लोग नहीं रहते हैं फॉरेस्ट में, वो जाएंगे तो उनके लिए क्या होगा, एकदम नई चीज़ है, पर टीबू के लिए ये सब क्या था, एकदम यूजुअल थिंग थी, वो हर रोज़ ये सब देखता था। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लाइम्ड हायर अप। अब जब बच्चों की मतलब वहाँ पे बच्चे प्रेजेंट थे, इसलिए क्या हुआ कि मंकी क्या गए, पेड़ पे चढ़ गए, ठीक है, एंड हैड क्लाइम्ड हायर अप ऑन दी ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब दी बर्ड। और वहाँ पे उन्होंने बर्ड्स को क्या डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल। टीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बिसन, जैकाल्स, प्रोपिकिन और एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। तो उसने टिबुन ने बताया कि जकाल्स, एलिफेंट ये सब भी रहते हैं, पर ये कहाँ रहते हैं, नीचे के एरिया में, मतलब डीप एरिया में रहते हैं, पर मंकी बर्ड्स ये सब क्या है, ट्री पे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बोल दिया कि वो डीप में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब पहेली एंड भूजो रिमेंबर दैट दे वर स्टडीड अबाउट द फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट ऑफ क्लास 6। तो क्लास 6 में पहेली और भुजो ने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट। तो उन्होंने ये देखा कि कैसे फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे एनिमल और प्लांट को घर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नीचे एक फ़ोटो है जिसमें क्या है, सम फॉरेस्ट एनिमल, जहाँ पे फॉरेस्ट एनिमल के फ़ोटोज़ है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं।
ये ट्रीज़ हैं, जैसे नीम हो गया, शीशम हो गया, ठीक है, ये हमारे ट्रीज़ के फ़ोटो हैं। सेलम हो गया और बैम्बू, ये सब हमारे ट्री है। अब द लैंड वेयर चिल्ड्रन वर वॉकिंग was an uneven and covered with many trees. टीबू helped them to identify साल, टीक। तो टीबू ने उन्हें बोला कि आप आइडेंटिफाई करें साल, टीक, शीशम और नीम, पलाश, ये सब के पेड्स को हमें क्या टीबू ने बोला कि आप आइडेंटिफाई करो। अब प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, shrubs, herbs and grasses in the forest. The forest flowers and the trees were also covered with different type of creepers and climbers. तो प्रोफेसर अहमद ने इसमें और चीज़ एड ऑन किया और उन्होंने बोला कि इधर पे क्या है, ट्री के साथ साथ शर्ब्स भी हैं, हर्ब्स भी है, ग्रासेस भी है, फॉरेस्ट भी है। तो शर्ब्स हर्ब वो चीज़ें जो पेड़ से छोटी होती है, ठीक है, और ग्रासेस से बड़ी होती है, और उसमें क्या है, वो जड़ी बूटियों में काम आती है, वो यूज़फुल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट में और क्या क्या होते हैं हमारे पास, क्रीपर्स भी होते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स भी होते हैं, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, जो बेल होती है, वो सब भी हमें फॉरेस्ट में दिख जाती है। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग अ क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। और सनलाइट जो है वो बहुत कम फॉरेस्ट के अंदर घुस पाती है, क्योंकि पेड़ कितने ज़्यादा ही डेंसली कवर होते हैं इस कारण से। अब एक्टिविटी 17.1 हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।